राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपके क्वेश्चंस का भी आंसर मिल रहा है, आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल करना भी बता रही हूँ, आपको उपाय भी बता रही हूँ, किस तरह से सिचुएशन हैंडल करनी है वो भी समझा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद गुरु मंत्र भी आपको बताती हूँ ताकि आपके लिए जो है आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, यानी कि गुरु मंत्र जो है आपके लिए हफ्ते भर का एक निचोड़ है कि आखिर गुरु आपसे क्या चाहते हैं, क्या आदेश दे रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं मंडे की, तुरंत से तुरंत फटाफट। यहाँ पे बहुत जल्दी से कोई ना कोई चीज आपके पास मंडे को चली आ रही है और आप अपना स्थान परिवर्तन करते हुए, यानी कि सोच समझ के, बड़े अच्छी तरह से अपना दिमाग लगा के, समझदारी के साथ जो है आप स्थान परिवर्तन करोगे। स्थान परिवर्तन जरूरी है। अगर स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हो तो कुछ अपने घर के अंदर ही किसी चीज में, अपने बिजनेस में, अपने किसी काम में कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस लाने की कोशिश करोगे, लेकिन करोगे। बहुत जल्दी से आपकी तरफ काम आ रहा है और उस काम को आप करने की भी कोशिश करोगे। ठीक है, अब आपने करना क्या, आपने शंकर भगवान को भाव से 2 बार जो है जल चढ़ा देना, यानी कि एक बार एक लोटा जल जो है आप चढ़ा देना और उसके बाद दूसरा। देखो, अब मैं हर बार आपको कभी वीडियोस में ये सब नहीं बताती हूँ, इस सोमवार ये करना, उस सोमवार ये करना, इस सोमवार ये करना। मैं आप लोगों को कहती हूँ हर बार भाव से। स्टार्टिंग में मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी, आपने क्या क्या चीजें जो है शंकर भगवान को चढ़ाने से क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, मेन मेन आपने मन से, भाव से प्रार्थना कर लेनी है और उसके बाद आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे होंगे। हो सके तो थोड़ा सा गुड़ उस जल में डाल देना और उसको डाल के अर्पण कर देना। ठीक है, ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है आपके लिए कि यहाँ आपके लिए कोई खतरा बन रहा है। ठीक है, अब इस खतरे को देखते हुए आपको बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने केलों का दान कर देना, पीले रंग का धागा पहन लेना। अपने यहाँ पे क्या है कि आपका दिमाग भी उस तरह से सोच रहा है कि कुछ फिशी है, और 101% कुछ फिशी है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बड़ी तेजी से उस चीज से छुप कर भागने की कोशिश करोगे कि आपको इस तरह से लगेगा कि मुझे कोई देख ना ले या कोई मेरे लिए दिक्कत ना आ जाए। लेकिन जब आपको दिक्कतें आ ही रही हैं, पता चल ही रहा है कि दिक्कत है और वो बोझ मुझसे वहन नहीं हो रहा, तो यहाँ आपके लिए अपने आप में चेंजेस लाने हैं। अगर आप में शक्ति कम है, नहीं समझ पा रहे, नहीं कर पा रहे हो उन चीज़ों को सही से, तो खुद को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कितनी बार है कुछ लोग अपना बिजनेस ठीक से नहीं चला पा रहे होते, तो उनके अंदर कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है। वो एकदम स्टेगनेंट हो जाती है, चीज़ें एकदम दिक्कत देने लग जाती है। वहाँ पर होता क्या है कि आपको उस चीज़ के अंदर से कुछ चीज़ों को क्लियर करना है, कुछ चीज़ों को समझना है, कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। खुद में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है, यानी कि मंगलवार वाले दिन एकदम से आप प्रभु नहीं बन जाओगे, यानी कि एकदम से आप देवता नहीं बन जाने वाले। यहाँ पर आपको धीरे धीरे कुछ काम करना पड़ेगा। धर्म स्थान में जाके मत्था जरूर टेक के आना। आपने जरूर जो है हनुमान जी की आराधना करनी है, उनको पीले रंग के कोई वस्त्र या धागा उनको भी अर्पण करना। आप मौली ले सकते हो जिसके अंदर पीला और लाल दोनों मिक्स होते हैं। ठीक है, वो आप उनको अर्पण कर सकते हो और उनके चरणों में अर्पण करके उसके बाद आप उस मौली को पहन सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आपके लिए मतलब ऐसा हो रहा है कि काम हो रहा है, कुछ ना कुछ साथ मिल रहा है लोगों का, लेकिन आपका कहीं दूर जाके रहने का जो है अंदर से मन बन रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप चिड़चिड़ा भी रहे हो, कुछ बंधन ऐसे हैं जो आपके ऊपर आपको लग रहा है बोझ बन चुके हैं और आप उनसे मुक्ति पाना चाहते हो और आप अंदर से चिड़चिड़ा रहे हो और आपको लग रहा है नहीं, मैं इस स्थिति से बाहर भागना चाहता हूँ, कहीं मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से बाहर निकल जाना चाहता हूँ। तो ये ऐसी सी भावना आपके मन में आएगी। देखो, मैं ये नहीं कहती कि आपके फॉरेन का रिलेटेड जो काम है वो अटक सकता है, यहाँ पे आपके अंदर चिड़चिड़ाहट आ सकती है। आप चिढ़ सकते हो कि क्यों नहीं ये काम हो रहा अभी तक, या क्यों अटका हुआ है, या क्यों इस चीज की दिक्कत आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्थिति जो है इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति है कि आपको बहुत बोझ लग रहा है, अंदर से अकेलापन,
देखो कितनी बार हम इतनी बड़ी बड़ी गलतियां बिना सोचे समझे कर जाते हैं कि यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि हाँ अब हम अकेले रह गए हैं। ठीक, यहाँ पर ये जो अकेलापन है, आपको जो अकेलापन प्राप्त हो रहा है वो आपको वर्कलोड की वजह से महसूस हो रहा है, यानी कि आपके ऊपर वो बर्डन बहुत ज़्यादा है। जितना कई बार क्या होता है किसी के ऊपर क्षमता से ज़्यादा बोझ आ जाता है और वो उठाना मुश्किल हो जाता है। अब इसी में हम इस चीज़ को भी ले लेते हैं कि क्षमता से ज़्यादा कर्ज भी आ जाए किसी के ऊपर तो वो उस चीज़ के लिए भी परेशान हो जाता है, यानी कि इतना बोझ वो काम करे तो करे कैसे। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जो स्थिति बनती हुई दिखाई देती है अकेलेपन की, तो यहाँ पे अकेले बैठने का मतलब है अपना आत्म मंथन करो। जब तक आप अकेले बैठकर अपने बारे में कुछ सोचोगे नहीं, कुछ समझोगे नहीं, तो आप रिजल्ट कैसे निकालोगे। ठीक है, कितनी बार क्या होता है अगर आपकी हालात खराब हो गई है, कितनी बार होता है काम सही से नहीं चल रहा, आप कहीं ना कहीं फंस गए हो, तो मेहनत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, तो अपने गुरु को नमस्कार करो, किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ो और आगे बढ़ करके अपने कार्य को पूर्ण करो। ठीक है, फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन कुछ स्थिति आपकी इस तरह की है कि पुरानी चीज़ों को लेकर आपको कुछ लाभ मिलता हुआ, यानी कि आप अपने हाथ से कुछ मेहनत करोगे और उसके बाद पुरानी चीज़ आपको लाभ दे के जाएगी, यानी कि आपके पास कुछ पड़ा हो, कुछ है, उस चीज़ को लेकर आपको जो है लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, आपने चीज़ों को समझना है। ठीक है, और पुरानी बातें लगातार आपके दिमाग में चलेंगी, आपको किस किस ने क्या क्या कहा, किस किस ने क्या क्या बोला, तो आपको वो चीज़ें जो है लगातार दिमाग में आएंगी। तो आप इन चीज़ों की कोई बॉदरेशन मत लो। ठीक है, मेहनत करो, अपने हाथ से कुछ ना कुछ काम करो, कुछ ना कुछ एफर्ट्स करो। देखो कभी भी ऐसा लगता है ना कि ये काम नहीं हो पा रहा, तो हमेशा अपने अंदर जो हुनर है ना उसको पॉलिश करना शुरू कर दो। कितनी बार क्या होता है हम उस चीज़ों को भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाती हैं, हजार चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं, तो वो चीज़ें स्लिप हो जाती हैं। तो जो चीज़ें आपको बहुत पसंद थी या जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती थी उन पे काम करो और लगातार जो है धीरे 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 काम करते रहो, आप देखोगे आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की, या अब यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन का मैं ये भी कहना है, देखो अगर पास्ट में किसी के साथ कुछ भी आपकी गड़बड़ हुई है तो एक एक रिलेशन को ठीक करने के लिए, क्योंकि आपने अपने लिए शत्रु थोड़ी ना तैयार कर लेने हैं, उन रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए आपको पुरानी चीज़ों को जो है उन पे काम करना पड़ेगा, पुराने रिश्तों की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे किसी को यूज़ करने के लिए ये सब काम मत करना। ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और उसके बाद आगे बढ़ना। बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति आपकी कुछ इस तरह की है कि यहाँ आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए एंजॉय कर रहे हो अपना, और लेकिन अंदर ही अंदर शरीर में क्या है आपके आलस भरा हुआ है, आपका कोई भी काम करने को मन नहीं है। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम छुट्टी करना चाहते हैं, हम फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, तो बढ़िया है। अगर आपका दिल नहीं है कोई भी काम करने का, जितने अपने काम हैं तो अब आप प्लान कर लो, उसको पहले से आपने ख़त्म कर लेना है और उसके बाद आगे बढ़ना। संडे वाले दिन की बात करते हैं। संडे वाले दिन भी आपको किसी लेडी की हेल्प, किसी गुरु की हेल्प, लेकिन आप अंदर से समझ नहीं पा रहे, आप उससे भी बात करते हुए कहीं ना कहीं ये चीज़ कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता, यानी कि दिमाग के अंदर भरपूर कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर डिसीजन मत लो, यहाँ सिर्फ आपको काउंसलिंग की और मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो आपको जो भी दे सके उससे आप ले लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुरु मंत्र की। ठीक है, यहाँ पर है आपके इमोशंस इस वीक में बहुत हाई हैं, यानी कि आपके लिए जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं दिमाग में चल रही हैं, आपके जो भाव हैं वो बड़ी तेज़ी से जो है अभिव्यक्ति दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इसका भरपूर लाभ लाभ उठाओ इस टाइम का और उठकर बढ़कर आगे जो है अपने कामों को करो, क्योंकि अगर अपना कर्तव्य पालन नहीं करते, देखो हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे भूल होती है, कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है, और फिर भी हम अगर अपना कर्तव्य पालन नहीं करते तो हमारे लिए जो है कुदरत और डिफ़िकल्टीज डाल देती है और परेशानियां डाल देती है, यानी कि जितना सोचा नहीं होता उससे भी ज़्यादा बर्डन जो है हम पे डाल दिया जाता है। ठीक है, अब आपने करना क्या, जिस तरह से आपको मैंने गाइड किया बस उसी तरह से कर लेना, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।